या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए, हमने कल पढ़ा था पत्र, यानी पत्र 3 प्रकार के होते हैं। कल भी बताया गया था, यानी एक में होता है सामाजिक पत्र, 2 में व्यवसायिक पत्र, 3 में आधिकारिक पत्र। तो चलिए, कल सामाजिक पत्र पढ़े हैं, आज पढ़ेंगे जैसे कि बोर्ड पर है व्यवसायिक पत्र, यानी एक पत्र पढ़ चुके हैं और 2 पत्र बाकी हैं, जिसमें एक सामाजिक पत्र पढ़ा चुके हैं और आज पढ़ाएंगे व्यवसायिक और आधिकारिक पत्र, 2 आज पढ़ाए जाएंगे। चलिए देखते हैं। व्यवहारिक क्या लिखा है? व्यवसायिक पत्र, यानी रोजी करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं, रोजगार मांगने के लिए। चलिए, पुस्तक मांगने के लिए प्रकाशन को लिखा गया पत्र, ये क्या है? व्यवसाय करने के लिए पत्र लिखा जाता है। लिखा है सेवा में व्यवस्थापक भारती भवन पटना को लिखता है पत्र, यानी व्यवसाय करने के लिए। यह पुस्तक का व्यवसाय है। अब यहाँ लिखा है महोदय, मुझे मालूम हुआ कि आपके यहाँ से निबंध भास्कर नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मुझे इसकी एक प्रति चाहिए। बड़ी कृपा होगी यदि इस पुस्तक की एक प्रति VPP से मेरे नाम, यानी डाक सेवा से मेरे नाम भेज देने का कष्ट करें। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं BPP आवश्यक छुड़ा लूँगा, यानी डाक सेवा से अपना जो चिट्ठी आती है, यानी जो पुस्तक पार्सल आता है, उसको शॉर्टकट में PP बोला गया है। आवश्यक छुड़ा लूँगा। धन्यवाद। मेरा पता निखिल कुमार, थाना जगदीशपुर, पोस्ट झकरा, बसवरिया, नौतन, पश्चिमी चंपारण, बिहार। ऐसे लिख सकते हैं, अपना कोई भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ लिखा है आपका विश्वासी निखिल कुमार, यहाँ नीचे डेट भी है। आप अपने तरीके से भी नाम पता डाल सकते हैं, जिस जहाँ के होगा वहाँ डालेगा। चलिए यहाँ देखते हैं। अब है 3 में आधिकारिक पत्र। 1 में होता है सामाजिक, 2 में व्यवहारिक, 3 में आधिकारिक। अभी हम लोग 2 नंबर में पढ़े थे व्यवसायिक, अब 3 में पढ़ेंगे आधिकारिक पत्र, यानी 3 प्रकार के पत्र होते हैं, पहले भी बता दिया गया है। चलिए, अब आधिकारिक पत्र में नमूना जारी किया जाता है, जैसे देखेंगे बोर्ड पर। स्कूल फी माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र। प्रधानाध्यापक को क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं। सेवा में, ये भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी लिखा है, और महोदय भी डाल सकते हैं। यहाँ प्रधानाध्यापक जी डाल सकते हैं, महोदय भी लिख सकते हैं। और यहाँ एग्जाम पॉइंट कोचिंग संस्थान, आप अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं, सरकारी संस्थान का नाम भी डाल सकते हैं। झखरा, बसवरिया, नौतन, पश्चिमी चंपारण, बिहार, अपने स्थान जहाँ के होंगे वहाँ डाल सकते हैं। और माननीय महोदय लिखता है, और आप महोदय को नहीं लिख करके महाशय भी लिख सकते हैं। सरकारी पत्र है, इसको आधिकारिक पत्र यानी सरकारी पत्र, यानी किसी सरकारी संस्था में भी लिख सकते हैं। और सरकारी किसी अनुमोदित करने के लिए किसी कार्यालय में भी लिख सकते हैं। कहता है सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 7वें वर्ग का एक बहुत ही निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी की मासिक आमदनी इतनी भी नहीं कि घर का सारा खर्च चला सके। स्कूल फी देना दूसरी बात है। मेरे पिताजी एक अपर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक का काम करते हैं। मेरे अलावा घर में 5 भाई बहन भी हैं, जिसकी पढ़ाई का सारा भार मेरे पिताजी पर ही है। ऐसी हालत में उनके लिए मेरी पढ़ाई का बोझ उठाना कठिन है। महंगाई से तो हम और परेशान हैं। अतः सादर प्रणाम है, यानी प्रार्थना है। आप लिख सकते हैं, अतः श्रीमान से भी लिख सकते हैं यहाँ। लेकिन अपना नमूना अनेकों प्रकार का होता है, लेकिन एक प्रकार का यहाँ दिया गया है। अतः सादर प्रार्थना है कि आप मेरे पिताजी की और परिवार की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर मेरी स्कूल फी माफ़ कर दें, ताकि मैं निश्चित होकर पढ़ाई जारी रख सकूं। इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और यहाँ पे बाएं तरफ डेट होता है, और यहाँ पे जो होता है, जो बनाया गया है, देखते हैं नीचे। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा लिख सकते हैं। निखिल कुमार, कक्षा 8वीं, क्रमांक 1, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।